हेलो गाइस, आज का वीडियो केमिकल बॉन्डिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए हेडिंग क्या है, विच डी ऑर्बिटल इन विच हाइब्रिडाइजेशन। हमारे पास डी ऑर्बिटल को लेकर कई तरह के हाइब्रिडाइजेशन हैं जो बोर्ड पे मैंने लिखे हैं। sp3d, sp3d2, sp3d3, dsp2, dsp3, d2, sp3, d3s। ये जो नीचे वाले रखे हैं ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काम में आते हैं, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के हाइब्रिडाइजेशन है ये। जबकि ऊपर वाले तो कॉमन है, पी ब्लॉक वगैरह में आप देखते ही हैं। तो जो पेपर में सवाल आता है, बहुत बार आया है, आता रहता है, नीट जेई एडवांस सब में, मेन सब में सवाल क्या आता है कि कौन सा डी ऑर्बिटल इस हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुआ है। क्योंकि मेरे पास 5 तरह के डी ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो 5 डी ऑर्बिटल है। कौन सा डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में गया है, यही आज मुझे आपको समझाना है। इंपॉर्टेंट ट्रिक है मेरे पास, कहीं जाइएगा मत, लास्ट तक देखिएगा। पहले शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से। डी ऑर्बिटल पता करने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन के करेस्पॉन्डिंग शेप का आइडिया होना चाहिए। अगर sp3d है तो मेरी शेप होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखो ये तो ट्राइगोनल हुआ और एक पिरामिड ऊपर से बनेगा, दूसरा पिरामिड नीचे से बनेगा, तो बाई पिरामिड। ठीक, अब सपोज करो कि मैं यहां से ये 2 डंडे जो वर्टिकल है हटा देता हूं। इन्हें वैसे एक्सियल बॉन्ड कहते हैं, डंडे नहीं कहते। तो बचेगा क्या, ट्राइगोनल प्लेन। और यहाँ पर 3 बॉन्ड होंगे और इसके जो बॉन्ड है वो क्या कहलाते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक, ट्रायंगल के बॉन्ड क्या कहलाते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। और जिन्हें मैं डंडे बोल रहा था वो क्या थे, एक्सियल बॉन्ड। ठीक है, अब जो मेरी ट्रिक है वो इस एजम्पशन पर बेस्ड है कि बेटे जो प्लेन के बॉन्ड है, देखो ना ये मेरा एक प्लेन ही तो है, ट्रायंगुलर प्लेन। तो जो प्लेन के बॉन्ड है वो हमेशा एक्स वाई प्लेन में बनते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक, बस मैं यही थ्रू आउट करने वाला हूं, इसे दिमाग में बिठा लो। जो प्लेन के बॉन्ड है उन्हें मैं एक्स वाई प्लेन में बनाऊंगा, यानी कि वहां पर मैं उन ऑर्बिटल की हेल्प से बनाऊंगा जो एक्स वाई प्लेन में लाई करते हैं। अलोंग द एक्स एक्सिस है, अलोंग द वाई एक्सिस है। जरा देखो यहाँ पर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन में 3 पी है। तो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड कैसे बने होंगे, एस तो आएगा और एक्स और वाई के लिए पी एक्स लिया और पी वाई लिया। बेटे मैं पी जेड नहीं ले सकता, यहाँ P3 लिखा है, मैं पी जेड नहीं ले सकता क्योंकि जेड ऑर्बिटल इस एक्स वाई के क्या होता है, परपेंडिकुलर। अगर मैंने यहाँ पी जेड लिया तो ये इस ट्राइएंगुलर प्लेन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, वो तो वर्टिकल चला जाएगा। पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूं ना कि प्लेन में कौन कौन से ऑर्बिटल हैं। तो एस है, पी एक्स है, पी वाई है, बाय डिफॉल्ट एक्स वाई प्लेन में मानने हैं। पी जेड मैंने इसलिए लिया, वो तो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इतना समझ में आया क्या, पहले देखो। तो sp(x) py से मिलकर क्या बना, sp2। और जहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, कोई लोन पेयर नहीं होता, उसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ट्राइगोनल प्लेनर ही तो है, तो सब कुछ वो है जो sp2 में होता है। अब इन एक्सियल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। ये एक्सियल बॉन्ड इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक, तो p के 3 है, pz परपेंडिकुलर होगा, तो एक तो मैं लूंगा pz ऑर्बिटल। तो एक कौन सा ऑर्बिटल है, pz। अब d मुझे कौन सा लेना है, d मुझे कौन सा लेना है, सोच के बताओ। मुझे ऐसा d ऑर्बिटल लेना है जो इस एक्स वाई के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो ये बॉन्ड है 90 डिग्री के एंगल पे। ये ऐसा है, ये मेरा ट्राइंगल, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, ये वाला बॉन्ड ऐसे है और ये वाला बॉन्ड पीछे ऐसे ही परपेंडिकुलर है। तो डी ऑर्बिटल में कौन सा ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, कौन सा, जी हाँ, डी जेड स्क्वायर। ये है डी जेड स्क्वायर। तो बस बात खत्म हो गई। तो यहां पर
जो मेरा ये ट्रायंगुलर प्लेन बना है वो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बना है, और जो ये दो एक्सियल बॉन्ड बने हैं ये pz और dz स्क्वायर से बने हैं। यानी कि जो sp3d है इसके मैं दो क्या कर सकता हूं, टुकड़े कर सकता हूं sp2 प्लस pd। यानी कि sp3d अपने आप में दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन का हाइब्रिडाइजेशन है। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किस किस का? sp2 का और pd का। sp2 यहाँ 3 बॉन्ड में है और pd इन 2 बॉन्ड में है। d कौन सा? z स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो प्लेन के बॉन्ड है वो xy प्लेन में बनेंगे हमेशा, और परपेंडिकुलर कौन सा होता है? z, इसलिए मैंने क्या लिया है? dz स्क्वायर। समझाने में थोड़ा टाइम लगा, अब आगे जल्दी जल्दी करेंगे। sp3d2, तो यहाँ पर शेप कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। ठीक है, प्लेन में कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 4, स्क्वायर प्लेनर। ठीक, और ये चारों जो बॉन्ड है क्या होने चाहिए? एक्स वाई प्लेन में होने चाहिए। तो s px py pz में ले नहीं सकता, वो तो परपेंडिकुलर होता है, d लेना पड़ेगा। अब d कौन सा लूं मैं? एक्स वाई प्लेन में देखो 2 d होते हैं, एक तो होता है dx स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, और एक होता है dxy। dxy बिटवीन द एक्सिस होता है, और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अलोंग द x एंड y एक्सिस होता है। ये बताओ px और py क्या है? px और py अलोंग द एक्सिस है, तो ये ओवरलैप करेंगे उस d ऑर्बिटल से जो अलोंग द x एंड y एक्सिस होगा, मतलब ओवरलैप करेंगे dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के साथ, इसके साथ मिक्स होंगे। इसके साथ मिक्सिंग करने में इन्हें आनंद आएगा, जिंदगी का आनंद। तो ये जो 4 ऑर्बिटल है ये मैंने प्लेन के बना दिए, और ये मैंने क्यों लिया? क्योंकि ये मिक्सिंग करने में एक्स वाई के साथ ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करेगा। क्यों? क्योंकि px भी अलोंग द एक्सिस, py भी अलोंग द एक्सिस, तो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भी एक्सिस के ऊपर होने चाहिए। dxy इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो बिटवीन द एक्सिस होता है। तो ये 4 ऑर्बिटल आ गए, ये 4 ऑर्बिटल आ गए। ये कौन सा? एक p बचा हुआ है, पहले की तरह ये भी pz, और ये कौन सा? अरे यार, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जैसे pz होता है वैसे ही dz स्क्वायर होता है। हमारी हेडिंग है कौन कौन से d ऑर्बिटल काम में आए, तो एक तो आया dx स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर काम में, और दूसरा क्या आया? dz स्क्वायर काम में। तो जो 2 d ऑर्बिटल काम में आए वो ये हैं dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। यहाँ प्लेन में 1 2 3 4 5 बॉन्ड बने हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप है। एक पिरामिडल ये एक्सियल बॉन्ड बनाएगा, दूसरा पिरामिडल ये एक्सियल बॉन्ड बनाएगा। पेंटागन मेरा ये है, 5 ऑर्बिटल एक ही प्लेन में है। प्लेन में है तो एक्स वाई ऑर्बिटल यूज करूंगा, एस तो हमेशा होता ही है। अब मैं कौन से यूज करूंगा? px py pz में ले नहीं सकता क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर होता है, तो मुझे d पर ले जाना पड़ेगा। 3 तो मैंने यूज कर लिए, 2 मुझे d के लेने पड़ेंगे। अब एक्स वाई में कौन सा होता है? dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है। अब ये 4 हुए हैं, 5वां कौन सा लूं? dxy ही लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब एक्सियल और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल के चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना, क्योंकि बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस है तो यही लेना पड़ेगा, और अपने पास ऑर्बिटल एक्स वाई कैटेगरी के अंदर आते ही नहीं है। तो अब एक्सियल नॉन एक्सियल के बारे में सोचना बेकार है। तो ये मेरे पास में 5 ऑर्बिटल आ गए जिन्होंने प्लेन बनाया है। फिर परपेंडिकुलर की बात करें तो एक तो होगा pz और दूसरा क्या होगा? हमेशा की तरह dz स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से d काम में आए? dx स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, dxy, और तीसरा क्या? dz स्क्वायर। होपफुली समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है ट्रिक मेरी। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन क्या है? dsp2। अंदर वाला d ऑर्बिटल यूज हुआ है तो इसका मतलब d ब्लॉक के एलिमेंट इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे, p ब्लॉक के एलिमेंट नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर शेप होगी, यानी कि ये मेरा अगर फॉर्म एक स्क्वायर है तो चारों बॉन्ड एक्स वाई प्लेन में इसमें लाई करेंगे। तो एक तो मैं S ले लेता हूं, एक px, एक py,
PZ में ले नहीं सकता क्योंकि P के 2 हैं, और वैसे भी नहीं ले सकता, वो तो परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे D लेना होगा, और D कौन सा, जो XY प्लेन में लाई करता हो। अब तो आपको पता लग गया होगा, मुझे dx² माइनस y² लेना है, क्योंकि Px Py की तरह ये भी एक्सिस के ऊपर लाई करता है। जो अभी sp3d3 वाला केस था उसमें dxy इसलिए लिया था क्योंकि मेरे पास कोई और पांचवा ऑर्बिटल xy से रिलेटेड था ही नहीं, मेरी मजबूरी बन गया था इसलिए लिया था। होपफुली मजा आ रहा होगा आपको। तो अगला है dsp3 शेप होती है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक, ये जो एक एक्सियल बॉन्ड है स्क्वायर के साथ एक पिरामिड बना लेगा ऊपर, इसलिए स्क्वायर पिरामिडल। डी अंदर वाला यूज में आया है, तो ये भी ट्रांजिशन मेटल का हाइब्रिडाइजेशन है। कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा या मैं भी पढ़ाऊंगा, तब देख लेना। स्क्वायर पिरामिडल, तो पहले मुझे क्या, एक स्क्वायर के अंदर 4 ऑर्बिटल XY प्लेन में होंगे, तो 3 तो फिक्स है S P X P Y। चौथा कौन सा लूं, PZ में ले नहीं सकता, वो तो परपेंडिकुलर होता है, वो तो पहले से ही ये वाला है। तो कौन सा लूंगा, D मेरे पास XY प्लेन में एक ही ले देकर बचता है, वो है x² माइनस y²। तो dsp3 में भी कौन सा D है, dx² माइनस y²। अब बचा क्या, D3s। D3s भी ट्रांजिशन का ही हाइब्रिडाइजेशन है, शायद KMnO4 में ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। खैर ये तो हम जब आपको कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे वहां अच्छे से एक्सप्लेन करके देंगे। फिलहाल ये समझ लो D ऑर्बिटल कौन कौन से हैं। तो जरा sp3 पे आ जाओ, क्योंकि दोनों की शेप टेट्राहेड्रल है, तो आइडिया sp3 से लेंगे। sp3 में क्या होता है, px py pz होते हैं, और तीनों p क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों की एनर्जी भी सेम होती है, और तीनों क्या होते हैं, तीनों आपस में मिक्सिंग कर लेते हैं, तब जाकर ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाते हैं। तो हमें D3 ऐसे चाहिए जो एक जैसी शेप के हों, एक जैसी एनर्जी के हों, परपेंडिकुलर भी हों, और जब वो आपस में मिक्सिंग करें तो पूरी 3D को ऑक्यूपाई करके 109 डिग्री वाला ये बॉन्ड बना दे। तो ऐसे D ऑर्बिटल 3 कौन से हैं, दरअसल कौन से हैं, जिन्हें हम T2G कहते हैं, वो है T2G कौन कौन से हैं, dxy dyz एंड dzx। और ये जो EG ऑर्बिटल कहलाते हैं वो कौन से हैं, dx² माइनस y² और dz², जो अभी काम में आ रहे थे। इन EG ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, इधर T2G ऑर्बिटल की सेम होती है। तो हम D3s में कौन सा लेंगे, T2G लेंगे, क्योंकि हमें 3 चाहिए और तीनों सेम एनर्जी के चाहिए। तो EG वाले छोड़ देंगे, जिन्हें T2G EG का नहीं पता वो हम कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करके देंगे, थोड़ा सब्र करो। ठीक है, तो कौन से D ऑर्बिटल यूज होंगे बेटा मेरे, dxy dyz और dzx यूज होंगे कहां, D3s में। क्यों होंगे, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है, तीनों परपेंडिकुलर है, और तीनों जब आपस में मिक्स करेंगे s ऑर्बिटल के साथ, s भी तो है ना एक, s ऑर्बिटल के साथ, तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनाकर देंगे। ठीक, तो पता लग गया कि इस हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा D ऑर्बिटल है। एक मैंने नहीं लिया, D2sp3, ये आपको खुद करके देखना है, हिंट मैं देता हूं। D2sp3 भी sp3d2 की तरह ऑक्टाहेड्रल होता है, बस इसमें अंदर के D ऑर्बिटल है, इसमें बाहर के D ऑर्बिटल है। ठीक, तो ये वाला करना आपका काम है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं बताऊंगा आपने सही किया या गलत किया कि D2sp3 में कौन कौन से D ऑर्बिटल काम में आए हैं। तो प्लीज ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और नॉलेज और केमिस्ट्री की बातों के लिए मुझे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।